94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे साक्षी। आज क्लीन टॉयलेट कैंपेन के अंतर्गत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवम वर्मा जी इस वक्त मेरे साथ में है। सर एक चीज जानना चाहूंगी, शुरुआत ही ऐसी क्योंकि हम आज यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और हम जिस जगह बैठे हैं वो लग ही नहीं रहा है कि हम किसी पब्लिक टॉयलेट के सामने बैठे हैं। ऑब्वियसली हम 7वीं बार हम नंबर 1 आ चुके हैं, 8वीं बार के लिए अब हम ऑब्वियसली इस रेस में आगे जा रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम आने वाले हैं। नंबर 1 हमारा पब्लिक टॉयलेट ये बोल रहा है। सर किस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग की जाती है और कैसे मतलब ये इतने साफ स्वच्छ है? आज देखिए पब्लिक टॉयलेट्स हमारे लिए हमारे ऑफिस ही है ये हमारा, और हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि ये पूरी तरह साफ रहे। और इसमें हमारी मॉनिटरिंग कई टीयर की होती है। हमारे यहाँ सीटीपीटी पे एक हमारे केयरटेकर होते हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। फिर हमारी जो हेल्थ की टीम होती है जिसमें सीएसआईज होते हैं, वो लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है कि जब लोग सुबह हम लोग फील्ड में निकलते हैं सारे ऑफिसर्स, तो उसमें भी रैंडम किसी इसको टॉयलेट को चेक करते रहते हैं। तो ये तो हमारा मैकेनिज्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो मैकेनिज्म मॉनिटरिंग का है वो आप सब लोग हैं। जब हमारे जो सिटीजन है वो जब उसको यूज करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, और जिसको हम लोग बहुत ही रिलीजियसली देखते हैं उनके फीडबैक को पूरी इंपॉर्टेंस देके हम लोग उस पर काम करते हैं। तो इस तरह जब मॉनिटरिंग होती है तो बहुत अच्छी होती है। तो इंदौर में यही खास बात है कि इंदौर में ना सिर्फ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है काम करती है, बल्कि जो सारे नागरिक हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए इंदौर नंबर 1 रहता है और हम लोग अच्छा कर पाते हैं। सर आज हम इस टॉयलेट के सामने बैठे हैं, ये तो साफ है ही। क्या इंदौर के सारे पब्लिक टॉयलेट आने वाले समय में इतने साफ होने वाले हैं जो बनेंगे वो भी? बिल्कुल, हमारा एम भी यही है। और इनफैक्ट हम लोगों ने 19 नवंबर से जो हमारा स्पेशल कैंपेन है उसमें यही हमने पॉइंट किया है कि जितने भी टॉयलेट्स हो उसमें बेसिक फैसिलिटीज तो सभी जगह पर है, लेकिन हम लोग और उसको इम्प्रूव करके उसको और आकर्षक और सुंदर वॉल पेंटिंग अच्छी बनाकर, और हम लोग इनफैक्ट फ्यूचर में भी प्लान कर रहे हैं कि हमारे टॉयलेट्स ग्रीन भी हो। जैसे हम लोग इनकी सफाई के लिए हम लोग यूज वाटर यूज करते हैं, जो हमारे एसटीपी का ट्रीटेड पानी होता है उसको यूज करते हैं। सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं हम लोग। और हम लोग इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको भी हम लोग एक हाइजीनिकली और मतलब एक बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो आने वाले टॉयलेट्स हमारे ग्रीन हो, हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आई एम प्रीटी श्योर, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम लोग अपने रेडियो के माध्यम से ये चीज कहते हैं कि एक शहर की जितनी पॉपुलेशन नहीं होती, हमारे यहाँ उतने रियल हीरोज हैं स्वच्छता के लिए, उतने हमारे पास हमारी सड़कें हो उसे क्लीन करने के लिए, या हमारे टॉयलेट्स हो, या कोई भी A to Z चीजें हो। लेकिन अगर मैं कोर टीम की बात करूं तो हमारे वो कोर टीम मेंबर्स कौन है, किस तरीके से उनकी डे टू डे लाइफ होती है? देखिए हमारे यहाँ स्वच्छता के अभी सभी टीम्स को जोड़ दें तो हमारे यहाँ 15,000 से ज्यादा लोग सफाई में लगे होते हैं। लेकिन अगर टॉयलेट्स की बात करूँ तो जो कोर टीम है वो 1000 की टीम होती है, जो कि इस पे विशेष रूप से काम करती है। इसमें जो यहाँ पे केयरटेकर हैं, जो इनकी क्लीनिंग की जो टीम है, प्लस इनकी जो इसमें दिन में 3-4 बार सफाई होती है। 3 बार इसमें वेस्ट कलेक्शन होता है, जो कि हमारी जो वेस्ट कलेक्शन की व्हीकल्स होती हैं वो उसमें यूज की जाती हैं। इनका एक सुपरवाइजर होता है, इनका एक सीटीपीटी का एक निगम लेवल पे एक प्रभारी होता है। तो इस तरह की पूरी टीम होती है और सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने इंदौर वासियों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे पाए। सर एक चीज ये भी है कि हम जितना टॉयलेट को प्रमोट करें, आई डोंट थिंक कि मैं तो मतलब इंडिया ही नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि वर्ल्ड में ही कोई नहीं कर रहा होगा इस वक्त। हमने जो एक कैंपेन अभी बहुत कमाल का लेकर आए थे सेल्फीज का, उसका जो रिस्पॉन्स है, आई एम श्योर पूरे इंडिया से हम तक आया होगा। कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो आपको एकदम लगा हो कि यार वाओ, अब इंदौर ने कुछ बहुत कमाल कर दिया है, जो आपको याद हो? देखिए नहीं, इसके अलावा जी एनीथिंग, एनी रिस्पांस जो आपको याद होगी इंदौर ने मतलब वाओ कर दिया ये अगर आ गया? बेस्ट रिस्पांस जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनका मैम का ही रिस्पांस था। उन्होंने इनफैक्ट जब लखनऊ में उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो शी हैज शोन दिस एंटायर कैंपेन। उन्होंने कहा कि इंदौर इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि वो ऐसा करता है। और इंदौर इसीलिए नंबर 1 है कि वहाँ के सिटीजन हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो टॉयलेट की मतलब सेल्फी कैंपेन वाज ए कैंपेन जिसमें उस दिन ये दिखाना था कि हम लोग अपने टॉयलेट्स को जानते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे फीडबैक देते हैं। तो ये बहुत अच्छा वो था। और जो जेएस मैम जो हमारी एसबीएम की, उनका जो फीडबैक आया और उन्होंने जिस तरह लखनऊ कॉन्फ्रेंस में दिखाया इस चीज को, दैट वाज अ पैट ऑन द बैक। हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। ऑब्वियसली पूरे इंडिया ने देखा, इंदौर को देखा। सर क्या कोई स्पेसिफिक डेडलाइंस हैं अभी हमारे पास में कि हमें इस टारगेट तक हमारे टॉयलेट्स को कम्प्लीटली रेनोवेट करके एकदम, वैसे तो पेश करने लायक है ही, बट और कमाल दिखाना है? देखिए 25 दिसंबर हम लोगों ने एक डेट, क्योंकि किसी भी कैंपेन की एक टाइम होती है, टाइमलाइन ही होता है, बट इंदौर में स्वच्छता हर दिन होती है, हर दिन हमारी परीक्षा होती है। और हम लोग इसलिए इसमें कोई टाइमलाइन वैसे नहीं मानते, बट हम लोगों ने अपने इंटरनल उसके लिए माना हुआ है कि हम 25 तक सारे काम पूरे कर ले। लेकिन जो हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो हर दिन हर समय रहनी चाहिए, ये हम लोग इसके लिए एम करते हैं।
ऑलराइट सर, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारा इंदौर खान पीन में भी बड़ा नंबर 1 है, हर चीज में हमें देखकर कोई कह सकता है कि ये इंदौर से है। इतने शौकीन हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं, उतना ही ध्यान हम स्वच्छता का भी रखते हैं। अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए की बात करूं, अगर मैं इंदौर में आती हूँ, शायद मैं किसी और शहर में जाती हूँ तो मैं एक बार लापरवाही कर सकती हूँ, बट अगर मैं इंदौर में आती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि नहीं, मुझे अपनी सड़क गंदी नहीं करनी। आम इंसान का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा है इस पूरे कैंपेन में? नहीं, इंदौर देखिए, आम इंसान बहुत अच्छा सपोर्ट करता है इस पूरे कैंपेन में, वो सपोर्ट करते हैं हमको। आई थिंक 1 लाख प्लस सेल्फीज लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और चूंकि इंदौर में इतने सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है, जो पढ़ाई करने बच्चे आते हैं, कामकाजी लोग आते हैं, वो डेली आते हैं, डेली अपने दूसरे अन्य जो जिले उसमें चले जाते हैं, तो व्हेन दे कम हियर वो सीखते हैं यहाँ से लोग। वो यहाँ पे जब आते हैं, जब इंदौर में रहता है तो इंदौरी की तरह बिहेव करता है, और हम यही सबसे उम्मीद भी करते हैं। तो पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, और हमारे जब इंदौर वासी सिर्फ दूसरी जगहों पर जाते हैं तो वो भी ऐसे ही डिस्प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके अपने कुछ गलत कर देते हैं। नहीं सर, हम शान से ही कह रहे हैं कि हम इंदौर से हैं। तो इंदौर मतलब इंदौरी स्वच्छता पे गर्व करते हैं, और कहीं भी जाके अपना अच्छा ब्रांड एम्बेसडर की तरह उस काम को करके दिखाते हैं, और लोग जानते हैं कि ये इंदौर से आए, इसलिए इनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई रहते हैं, और इसलिए इतने अच्छे बिहेव करते हैं। तो इंदौरीज बहुत अच्छे सिटीजन है इस देश के, और हमेशा अच्छा काम करने की उसमें प्रयास में रहते हैं। सर, क्लीन टॉयलेट जो कैंपेन है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटली हर किसी का फोकस है, हमारे कैंपेन का भी फोकस है, तो किस तरीके से हम इसे डिजिटली लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो मॉनिटरिंग है वो भी हम लोग डिजिटल करने का वो करते हैं, जिससे हमारी जो नगर निगम की 311 ऐप है, 311 ऐप है, उस पे इसका फीडबैक मैकेनिज्म भी रहता है। QR कोड हम यहाँ पे टॉयलेट्स पे लगाया गया है, उनका भी जो फीडबैक होता है वो सभी, मतलब जितने भी हमारे चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के फीडबैक के, वो सभी आके हमारा जो ICCC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो कि सिटी बस ऑफिस में है, वहाँ पे सारे फीडबैक्स हमारे आते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है डेली, मतलब ये रियल टाइम चलता रहता है। और फिर जो टीम्स होती हैं, उनके ग्राउंड टीम्स को इन्फॉर्म भी किया जाता है कि वहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। हमारे कई टॉयलेट्स में ओडर कंट्रोल डिवाइसेस भी लगे हैं, कि अगर ओडर भी कोई खराब आती है तो उसको भी डिटेक्ट करके हम लोग रियल टाइम पे उसको टीम को बताते हैं कि यहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है। तो इस तरह की जब मॉनिटरिंग होती है तो जो सर्विस डिलीवरी वो बेहतर होता जाता है। ऑलराइट सर, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एनजीओज और एजेंसीज की बात करूं जो इस कैंपेन के दौरान हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो कितने कितने एजेंसीज होंगे? देखिए, हमारे टॉयलेट्स में बहुत सारे एनजीओ जुड़े हैं, लेकिन जैसे सुलभ इंटरनेशनल हमारे कई सारे टॉयलेट्स को वो मेंटेन करते हैं, वो रन करते हैं। हमारी कई एनजीओज हैं जो कि हमारे इंदौर शहर की एनजीओज हैं, प्लस हमारी जो सफाई की एनजीओज हैं, 5 एनजीओज वो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो सभी लोग मिलके ही इस पूरे अभियान को काम करते हैं, और इसीलिए अच्छा काम चल रहा है इस पर। वंडरफुल सर, अगर इस दौरान आम जनता को कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है पब्लिक टॉयलेट से रिलेटेड, तो वो किस तरीके से आप तक पहुंच सकता है, कनेक्ट कर सकता है? कंप्लेन अगर मैं एक शब्द यूज करूं तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, मतलब फीडबैक वाला पॉइंट तो 311 से है, कंप्लेन भी उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी सीएम हेल्पलाइन है हमारे पास, और हमारा जो 311 का ऐप प्लस हेल्पलाइन नंबर, इस पे वो हमेशा मतलब हमको कोई भी चीज शिकायत या वो कन्वे कर सकते हैं, जिसपे हम लोग तुरंत एक्शन भी लेते हैं, रियल टाइम एक्शन करते हैं हम लोग। ऑलराइट सर, एक पब्लिक टॉयलेट के साथ हमेशा एक चीज होती है कि हमारे पास हमेशा एक टीजी होता है टू टारगेट। अगर मैं हमारे टीजी की बात करूं तो कितने प्रतिशत लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, हमारा ऑडियंस का वो एक आंकड़ा कितना है? देखिए, पब्लिक टॉयलेट्स, मतलब ये पब्लिक टॉयलेट्स किसी भी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, जहाँ पर जो भी लोग बाजार में या सार्वजनिक स्थान पे आते हैं उसको यूज करते हैं। तो हम तो टारगेट पूरी इंदौर की पॉपुलेशन को करते हैं। 33-34 लाख पॉपुलेशन है हमारी, और करीब 5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो कि हमेशा मतलब कामकाजी लोग हैं या पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो उन सभी लोगों को हम लोग मिला के लगभग हम 40 लाख पीपल को अराउंड टारगेट करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो सभी लोग हमारे टॉयलेट्स को यूज करें, इनकी सेवाओं का लाभ लें, और सो दैट हमारा सिटी भी और क्लीन हो और सब लोग हेल्दी भी रहें। अच्छा सर, एक फीडबैक जो बड़ा अच्छा हमें मिलता है हमारी टॉयलेट्स के लिए, वो ये कि अगर आप बाकी शहरों की, बाकी जगहों की टॉयलेट्स को देखें तो वहाँ पानी का एक बड़ा इशू और बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारे शहर के साथ वो एक इशू बहुत कमाल है कि 24 घंटे हमें पानी मिल रहा है और साफ पानी मिल रहा है। सो ये जो अरेंजमेंट है पानी को पब्लिक टॉयलेट तक पहुँचाने का, ये हम कैसे मॉनिटर करें? देखिए, ये हमारी जो वाटर सप्लाई टीम है, उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि आइदर थ्रू बोरवेल या फिर थ्रू नर्मदा की जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से हमको क्लीन जो टैप वाटर पे मिलता रहे। तो सभी जगहों पे अरेंजमेंट किए। कुछ जगहों पे जरूर लाइन डैमेज हुई, ऐसे वो प्रॉब्लम निरंतर आते रहते हैं, हमको डेली सॉल्व भी करते रहते हैं। तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि सभी जगहों पे क्लीन सोर्स रहे पानी का उन लोगों के यूज करने के लिए, प्लस जो उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी क्लीनिंग जो होती है वो हमारे एसटीपी के ट्रीटेड पानी से होती है। तो इन दैट सेंस हम लोग अपना वाटर बचाते भी है, क्योंकि ट्रीट किए हुए पानी से सफाई करते हैं। तो
तो हम लोग इस प्रकार से ड्यूअल मेथड से हम लोग इन्वॉल्व हाँ। करके पानी की बचत भी करते हैं और पानी को सब जगह लोगों को मिल पाए ये इंश्योर भी करते हैं। अगेन इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव ऑफ अस। सर एक चीज है जो एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ, सब जानना चाहते हैं, हम नॉर्मल कामकाजी लोग भी अपना वक्त नहीं निकाल पाते इन सब चीजों के लिए। आप लोग जिनके पास सुबह से शाम तक पूरा पैक्ड स्केड्यूल है, उस दौरान भी इस चीज की बड़ी तारीफ की जाती है कि आप लोग खुद आते हैं और पर्सनल इन चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है टाइमली। ये मैनेजमेंट मुझे जानना है पर्सनली, ये कैसे हो रहा है? देखिए मैनेजमेंट तो खैर टाइम का करते हैं, बट जो इसकी इंस्पिरेशन है वो हमारे इंदौर के सिटीजन्स हैं। उनका फीडबैक होता है और उनका सपोर्ट होता है, वो हमको इंस्पायर करता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। और चाहे सुबह से शाम तक हमारी टीम जो काम करती है सब उनसे इंस्पायर होकर करती है। जब हम जो सफाई करते हैं, अगर एग्जाम्पल लें, हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल सुबह 6 बजे निकलती है सफाई कचरा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी वो हमारा इंदौर का जो सम्मानित नागरिक है जो अपने घर पे 6 बिन का सेग्रीगेशन करके बैठा होता है हमारे गाने सुन के कि भाई अब गाड़ी आने वाली, हमको जी, डालना है उसमें। जी। तो सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ऑल थैंक्स टू हमारे इंदौर के पीपल के लिए जिन्होंने हमको इंस्पायर किया, और हम लोग उनकी इंस्पिरेशन से ही हम लोग 24 घंटे काम कर सकते हैं उनकी इंस्पिरेशन से। सर एक चीज बड़ी अच्छी है, हम लोग अपने शोज में रेगुलर इसकी बातचीत करते हैं। कुछ समय पहले हमने एक बड़ा अच्छा कमाल का इनिशिएटिव हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का किया था, दैट इज वाटर टावर, जो हमने खजराना जी। पर हाल ही में इंस्टॉल किया है। एंड जी। उससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेन बात ये था कि इनिशिएटिव लेना अलग बात होती है, उसका रिजल्ट निकल के आना बहुत अलग बात होती है। सो क्लीन टॉयलेट के अंदर भी क्या कुछ इस तरीके के और इनिशिएटिव के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम लोग हमेशा जैसे मैंने कहा कि हम अपने टॉयलेट को ग्रीन टॉयलेट की तरफ जाना चाहते हैं कि हमारे जी। टॉयलेट ग्रीन रहें, उसमें पानी का यूसेज कम हो, हम लोग क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज़ करें, और मतलब इस प्रकार से जाना है। और हम लोग हमेशा नई टेक्नोलॉजी को खोजते रहते हैं कि हम लोग किस प्रकार से काम कर पाएँ सो दैट हमारा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, जैसे आपने हाँ। चूँकि इसका वाटर टावर का एग्ज़ाम्पल लिया, वाटर टावर हमारा एक्यूआई मतलब चूँकि ठंड के टाइम पे हाँ, विंटर इन्वर्जन की बढ़ वजह से जाता है, थोड़ा एक्यूआई खराब होता है, खराब होता है। तो हम लोग के पास ये चैलेंज था कि उसको ठीक करना है। हम्म। और इंदौर जो कि हमेशा से ही नई चीज़ों के लिए जाना जाता है शहर, तो हम लोगों ने कोशिश की कि एक टावर ऐसा बनाया जाए और ऊपर से मिस्ट स्प्रे करके डस्ट पार्टिकल को सेटल करा इट्स अ जाए। ब्रिलियंट मूव, तो आई बहुत मस्ट अच्छा उसका अप्रिशिएट दिस। रिस्पॉन्स रहा। हमारा एक्यूआई आज की डेट में आप देखेंगे 100 के नीचे रहता है एवरेज, और उसकी मतलब सफलता से हम लोगों ने सोचा कि अन्य कई जैसे हमने रीगल पे भी अभी लगा दिया इसको, जी। और हम लोग कई और ऐसे चौराहों पर जहाँ पे हमको एक्यूआई पूरा होने की अंदेशा रहता है वहाँ पे लगाएंगे, सो दैट हमारे इंदौर वासी जब हवा कोई ब्रीथ करे तो अच्छी से अच्छी हवा उनको हम दे पाए। मतलब बिल्कुल सर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जैसे कि आपने लगातार अभी कहा है कि आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट, जी। यू वोंट बिलीव, जब हमने अपने शो के जरिए ये बात कही और नगर निगम से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने कनेक्ट किया, हमने वो रिकॉर्डिंग पूरी प्ले की, और जब हमने आम जनता को ये सवाल पूछा जी। कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी आगे एक्सटेंशन यही था सर का कि आप बताइएगा आम जनता से पूछ के कि और कहाँ लगाना चाहिए, हमने पूछा और रिस्पॉन्स आया जी। बहुत कमाल। लोगों ने मूसा केड़ी की प्रॉब्लम जी। बताई, जी। लोगों ने बाईपास एरिया बताया कि हाँ हम यहाँ यहाँ लगा सकते हैं। एंड आई एम श्योर, तो उससे एक चीज ये आई है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, इससे आम आदमी जुड़ना चाहते हैं। सो अगर क्लीन टॉयलेट कैंपेन से अगर हम जुड़ना चाहता है एक आम आदमी, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे जुड़ सकता है? नहीं, उसका वैसे भी आपने सेल्फी ले ली, आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और इंदौर में रहने वाला हर आदमी इस पूरे अभियान से जुड़ा हुआ है। जी। इसमें हमारा 311 ऐप है, उस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, हमको सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप हमेशा इससे जुड़े रहेंगे और आपके हर फीडबैक का हम स्वागत करते हैं। और इनफैक्ट आपका शो भी जो था वो मैंने सुना भी था, जी। और मूसा खेड़ी के पॉइंट तो सारे पॉइंट हमने नोट भी किए हैं, और हम लोग उस पर बहुत जल्द वहाँ पर भी ये काम करने वाले हैं। बिल्कुल सर, यही बात है कि हम लोग को साथ में ही काम करना जी, है और बिल्कुल। वही करते रहेंगे। सर 1 मंथ के बाद ये सर्वे जो है ये शुरू हो जाएगा, जी। तो क्या ओवरऑल एक स्वच्छता की प्लानिंग क्या चल रही है इस वक्त शहर में? देखिए हम अपनी सारी जो हमारी कोर स्ट्रेंथ्स है, चाहे वो सेग्रीगेशन हो, डोर टू डोर कलेक्शन हो, उन सबको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कुछ हमारे नए इनिशिएटिव्स, जैसे हम लोगों ने ग्रीन वेस्ट पे अच्छे काम किए। ग्रीन वेस्ट का हमने एक नया सेटअप लगाया है कि जितने भी जो ये पेड़ पौधे टहनियाँ कटते हैं उनको ट्रिम करके उनके चिप्स बना के उनको हम लोग यूज़ कर पाएँ। इंदौर की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हम अपने वेस्ट को एक वेस्ट ना मानते हुए उसको एज ए रिसोर्स मानते हैं, और उसको हम लोग एंड टू एंड मतलब प्रोसेस करके उससे रेवेन्यू अर्न करते हैं। जी। तो इन्हीं चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए कई नई इनिशिएटिव्स, हमारा सीबीजी जो प्लांट है उसमें हम लोग कुछ नए इनिशिएटिव करने वाले हैं। तो कुल मिला के उद्देश्य यही है कि अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है उनको स्ट्रेंथन करना, और अपने नए इनिशिएटिव को बनाना, और अपने जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनका हमेशा सपोर्ट लेते रहना। और इसलिए हम लोग सिटीजन एंगेजमेंट भी और बेहतर करेंगे, लोगों के फीडबैक लेंगे, और चाहे हमारे टॉयलेट्स हों, चाहे हमारे कलेक्शन हो, सेग्रीगेशन हो, प्लांट्स हो, सब जगहों पे अच्छा काम करने का उद्देश्य है हमारा। सर एक लास्ट एंड छोटा सा मैसेज सभी इंदौर वासियों के लिए आज आपकी साइड से। मैं सभी इंदौर वासियों को कहूँगा कि आपने ही अपने शहर को 7 बार नंबर 1 बनाया है,
और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आप हमारा सब सहयोग कर रहे हैं, हम लोग 8वीं बार भी नंबर 1 बनेंगे। हमारे सभी ये जो निगम के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे हमारे कचरा कलेक्शन व्हीकल्स हों, चाहे यूरिनल्स हो, ये सब आपके ही एसेट हैं, इनका ध्यान रखिए। और जो भी आपको लगता है निगम आपके लिए, आप ही की सेवा के लिए है। और हमारे आप कोई भी फीडबैक हो हमको बताइए। अपने शहर को मिलके हम लोग 8वीं बार नंबर 1 करें और हमेशा नंबर 1 रहे, ये प्रयास करें। जय हिंद। 100%. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.